हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत मज़े में होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर एनिमल वर्ल्ड। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, स्टडी द डिफरेंट वेज इन विच एनिमल्स ब्रीथ। हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एनिमल ब्रीथ करते हैं। पानी में कौन कैसे ब्रीथ करता है, हवा में कैसे ब्रीथ करते हैं। स्टडी द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, वो खाते क्या क्या हैं। रिलेट द टाइप्स ऑफ लिम्स टू द टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, उसकी मूवमेंट क्या क्या होती है, कौन कैसे चलता है, रेंगता है, क्या करता है। अप्रिशिएट द अमेजिंग फिनोमिनस ऑफ माइग्रेशन, और कौन सा एनिमल कब और कहाँ जाता है। एनिमल्स आर फाउंड नियरली एवरीवेयर ऑन द अर्थ, एनिमल्स तो हर जगह मिलते हैं, कभी कभी तो घर में भी मिलते हैं। लिजर्ड्स, you can find them on land, water, air and tree. An area where a particular animal naturally lives is called its habitat. और जहाँ एक एनिमल पर्टिकुलरली लिव करता है यानी रहता है, उसको हैबिटेट कहते हैं। The surrounding in which the animal live and grow is called the environment. जहाँ पे वो रहता है और ग्रो करता है उसे environment कहते हैं। The large animals kingdom consists of different types of creatures. बहुत सारे creatures होते हैं। They have different habits, behavior and body features. हर किसी की बॉडी अलग होती है, फीचर अलग होते हैं, खाने का प्रकार अलग होता है। On land, on tree, in water, in air. Breathing in animals. अब वो सांस कैसे लेते हैं। All animals need oxygen. ऑक्सीजन तो सबको चाहिए होती है, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग हो। Oxygen burn the food within the animal's body and releases energy. जो ऑक्सीजन होती है वो फूड को पचाने में हेल्प करती है और रिलीजेस एनर्जी, यानी कि एनर्जी को रिलीज करती है। विच एन एनिमल यूजेस फॉर वेरियस पर्पसेस, जिसका एनिमल बहुत टाइप में यूज़ करते हैं। एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर और वाटर सराउंडिंग दैम। आपको पता है हवा में भी सांस लेते हैं और पानी के अंदर भी सांस लेते हैं। When oxygen combines with food, it releases carbon dioxide and energy. जब ऑक्सीजन को हम फूड के साथ मिक्स करते हैं वो क्या रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एनिमल्स क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। फिश किससे सांस लेती है, गिल्स से। व्हेल लंग्स से, ह्यूमन लंग्स से, अमोएबा बॉडी सरफेस से। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग, हर किसी के पास अलग अलग ऑर्गन्स है ब्रीथ करने के लिए। ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, चलिए। डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स। एनिमल्स लाइक मैमल्स, रेप्टाइल एंड बर्ड्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। जो भी लैंड पे रहते हैं वो किससे ब्रीथ करते हैं, लंग्स से। दे हैव 2 लंग्स, हमारे पास 2 लंग्स होते हैं और एनिमल्स के पास भी। ऑक्सीजन पासिस फ्रॉम द एयर इनटू द थिन स्पॉन्जी वॉल्स ऑफ द लंग। और ऑक्सीजन कैसे पास होती है, लंग्स के अंदर थ्रू वॉल्स होती हैं, छोटे छोटे थिन लेयर होती है, उससे ऑक्सीजन पास होती है, ऐसी हमारे लंग्स को ऑक्सीजन मिलती है। हियर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड एंड इट मिक्सेस विद द ब्लड विच कैरिड इट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और जो ऑक्सीजन हम लेते हैं और एनिमल्स लेते हैं वो किसके साथ मिक्स होती है, ब्लड के साथ। और ब्लड कहाँ कहाँ जाता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज में। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस आफ्टर बर्निंग ऑफ फूड इज ब्रेथ आउट। कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो, वो हम कैसे लेते हैं, लेते नहीं हैं, हम छोड़ते हैं, और बर्निंग पे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिशेस, प्रॉन्स, क्रैब्स, टैडपोल्स एक्सेट्रा ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। और जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं यानी पानी के अंदर जो रहते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, अपने गिल्स से। गिल्स हैव अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, और गिल्स ही उनके पूरे ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि ऑक्सीजन मिक्स करके। Oxygen from water through the gills and carbon dioxide comes out. A baby frog or tadpole lives in water and breathes through gills like a fish. और जो बेबी फ्रॉग होता है यानी टैडपोल, वो कैसे सांस लेता है, अपने गिल्स से। But an adult frog breathes through lungs on land. लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब वो कैसे सांस लेता है, अपने लंग से, और कहाँ पे, लैंड पे। Birds, reptiles and mammals breathe through lungs. और बर्ड्स, रेप्टाइल और मैमल होते हैं वो किससे ब्रीथ करते हैं, लंग्स से। द ह्यूमन बींग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू द नोज। और हम लोग कैसे सांस लेते हैं, अपनी नाक से। द ऑक्सीजन रीचेज इन टू लंग्स थ्रू द विंड पाइप। और ऑक्सीजन कैसे जाती है, विंड पाइप के थ्रू। लंग्स आर स्पॉन्जी, लंग्स कैसे होते हैं, बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी से होते हैं।
elastic bag-like structures. These are situated on either side of the heart. ये हमारे दोनों तरफ होते हैं, हार्ट के इधर भी और इधर भी. कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट थ्रू द नोज. और कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे छोड़ते हैं? अपनी नाक के थ्रू. सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं. वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर ऑल्सो मैमल्स. आपको पता है वेल्स और डॉल्फिन्स भी मैमल्स हैं. क्यों? क्योंकि वो लंग से सांस लेती हैं और वो बच्चे पैदा करती है हमारे जैसे ही. Therefore, they are lungs breather even though they live in water. Human lungs, lizard and sparrow also breathe through lungs. ये भी lungs से ही breathe करते हैं. Insect breathe with the help of a series of tiny holes on their body. These are called spiracles. आपको पता है जो tiny insects होते हैं वो कैसे breathe करते हैं? उनकी body में छोटे छोटे hole होते हैं, उसको spiracles कहते हैं. The spiracles lead to air tubes which form a network that reaches every tissue of the body. These body tissue take oxygen and give out carbon dioxide which is pumped out. ऐसे ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और जो ये ऑक्सीजन लेते हैं वो हर इनके टिश्यूज़ में जाके पहुंचती है और इनको एनर्जी देती है. An earthworm breathes in oxygen from the water present in the moist soil through its skin. अब अर्थवॉर्म कैसे सांस लेता है? अपनी स्किन के थ्रू. रहता तो ये मिट्टी में है लेकिन ये मिट्टी की मदद से उसमें जो पानी होता है उसकी नमी लेके ऑक्सीजन लेता है अपनी स्किन से. फीडिंग हैबिट्स इन एनिमल. फीडिंग हैबिट्स यानी खाते क्या हैं? एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो. सबको फूड की तो ज़रूरत होती है ग्रो होने के लिए. टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे अलाइव एंड हेल्दी. डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. अलग अलग एनिमल अलग अलग फूड खाते हैं. Their feeding habit depend on the type of food they eat. उनकी जो feeding habit किस पे डिपेंड करती है? जो वो खाना खाते हैं. Their mouth parts are suited to the type of food they eat. और जो उनका माउथ होता है उसी खाने के लिए बना होता है. Herbivorous are plant eating animal. यानी herbivorous कौन होते हैं? जो सिर्फ plants खाते हैं. Like cow, buffalo, goat and deer. They have sharp front teeth. Incisor यानी कि उनके जो टीथ होते हैं फ्रंट वाले वो बहुत शार्प होते हैं. वो हेल्प करते हैं प्लांट को अच्छे से तोड़ने में. फॉर कटिंग एंड बाइटिंग ग्रास और लीव्स. दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ इन द बैक. मोलर्स फॉर ग्राइंडिंग फूड. और जो पीछे वाले दांत होते हैं वो इतने हार्ड होते हैं उनकी चबाने में हेल्प करते हैं. कार्निवोरस. कार्निवोरस कौन से होते हैं? जो मांस मच्छी खाते हैं. Carnivores have the sharp pointed and curved front teeth for tearing flesh. उनके sharp pointed teeth होते हैं ताकि वो जो कच्चा मांस है अच्छे से फाड़ सकें. They also have strong grinding teeth to chew the flesh and the bones. और उनके जो teeth होते हैं पीछे वाले वो भी बहुत strong होते हैं जो help करते हैं उनकी अच्छे से चबाने में. They feed on the flesh of other animals. और वो क्या खाते हैं? दूसरे एनिमल्स का मांस. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल्स, काइट्स एंड वल्चर्स हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स एंड क्लॉज टू कैच देयर प्रे एंड टीयर फ्लैश. उनकी जो बीक यानी चोंच होती है वो इतनी शार्प होती है वो फटाक से एनिमल्स को पकड़ सकते हैं और खा सकते हैं. लायन, वुल्फ, टाइगर, ईगल. एनिमल लाइक स्नेक एंड फ्रॉग सॉलो देयर फूड. स्नेक और फ्रॉग जो होते हैं वो चबाते नहीं है, सीधा सटक लेते हैं फूड को. ओमनिवोरस. ओमनिवोरस कौन से होते हैं? जो प्लांट्स भी खाते हैं और मांस मच्छी भी खाते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स. ओमनिवोरस आर द एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. यानी कि प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिवोरस आर डॉग, कैट, बेयर, क्रो एंड ह्यूमन्स. Humans, bear, crow. Rodents are animals that gnaw their food with their sharp front teeth. Rabbit, rat and squirrel are rodents. Rodents क्या होते हैं? जो अपना सारा फूड अपने आगे वाले दांतों से खाते हैं जैसे कि रैट, रैबिट और स्क्वेरल. मूवमेंट इन एनिमल्स. अब एनिमल्स की मूवमेंट क्या होती है? Animals need to move in order to search for food, protect themselves and their babies from being hunted and build nesting a breeding place. एनिमल मूव क्यों करते हैं? या तो खाने की तलाश में या अपने आप को बचाने के लिए या अपने बच्चों को बचाने के लिए जाते हैं. Animals have different type of body parts or limbs for movement and different ways to move from one place to another. Animals की different type के body parts होते हैं जो उनकी help करते हैं चलने में. Legs,
वाटर एनिमल्स, पानी के एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. एन एक्वाटिक एनिमल हैज स्पेशल ऑर्गन विच हेल्प देम टू स्विम. यानी कि एक्वाटिक एनिमल्स के पास एक स्पेशल फीचर होता है जो उनकी हेल्प करता है तैरने में. फिश हैव फिन्स विच हेल्प टू चेंज द डायरेक्शन. फिश के पास क्या होता है? फिन्स. वो उसकी हेल्प करती है डायरेक्शन को चेंज करने में. टर्टल एंड टॉर्टोइज हैव पेडल लाइक लिम्स विच पुश वाटर एंड हेल्प इन द स्विमिंग. टर्टल को कौन हेल्प करता है? उनके पेडल्स जैसे फीट. फ्रॉग हैव वेब्ड फीट टू स्विम. और फ्रॉग के कैसे फीट होते हैं? पैर कैसे होते हैं? वेब्ड. ऑन लैंड दे यूज देयर लॉन्ग हिंड लेग्स टू जंप. फ्रॉग के पास वेब्ड फीट होते हैं, उसको हेल्प करते हैं स्विम करने के लिए. ऑन लैंड दे यूज देयर लॉन्ग हिंड लेग्स टू जंप. और फ्रॉग जब लैंड पे आता है तो कैसे करता है? जंप करने में यूज करते हैं उसके पैर उसके. टॉर्टाइस हैज पैडल लाइक लेग्स. फ्रॉग हैज वेब्ड फीट. पेंगुइन हैज फ्लिपर्स. फिश हैज फिन्स. Penguin use their 2 forelimbs as slippers to push water and swim. And on land, they use their feet for walking. आपको पता है जो पेंगुइन्स होते हैं फीट उनकी जो हेल्प करते हैं लैंड पे चलने के लिए, और जो फ्लिपर्स जैसे पैर होते हैं उनके हेल्प करते हैं उन्हें स्विम करने में. इंसेक्ट हैव 6 legs which are used for movement. इंसेक्ट्स के पास कितने लेग्स होते हैं? 6. A grasshopper uses its long hind legs for hopping. और ग्रास हॉपर के पास उसके बड़े बड़े से पैर होते हैं जो उसे हेल्प करते हैं कूदने में. मैनी इंसेक्ट हैव 1 or 2 पेयर ऑफ विंग्स. काफ़ी सारे इंसेक्ट्स के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं. विच दे यूज टू फ्लाई इन द एयर. इंसेक्ट लाइक लाइस, बग, टर्माइट डू नॉट हैव विंग्स. इन इंसेक्ट्स के पास कोई विंग्स नहीं होते. दे मूव बाय क्रॉलिंग. ये सिर्फ रेंग के अपना काम चलाते हैं. एंट, मस्कीटो, कॉकरोच, बीटल, ग्रास हॉपर. बर्ड्स. The forelimbs of a bird are in the form of wings which help it to fly. Birds के पास जो limbs होते हैं उनकी help करते हैं उड़ने के लिए, यानी कि पंख. The wings have feathers and are attached to the breastbone of the bird with the help of the strong muscles. और वो attach होते हैं breastbone से. These muscles enable the bird to flap its wing and to fly. ये help करता है उनके पंख फैलाने में और उड़ने में. When a bird lands after a flight, it uses its hind limbs. It also uses hind limbs to walk, run, hop and perch. यानी कि जो उसे उड़ान रोकनी होती है तो अपने पैरों का यूज़ करती है और रुक जाती है, और पैरों का यूज़ करती है चलने के लिए और कूदने के लिए. The hind limbs are also used to scratch the ground, catch prey and attack enemies. ये उसकी हेल्प करता है अपने दुश्मनों पे अटैक करने में या उन्हें पकड़ने में. Though all birds have wings, some are unable to fly because their wings are too weak for flying. कईयों के पास विंग्स तो होते हैं बट वो फ्लाई यानी उड़ नहीं सकती क्योंकि उनके जो विंग्स होते हैं बहुत वीक होते हैं. बर्ड्स लाइक ईमो, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड कीवी हैव विंग्स बट दे कैन नॉट फ्लाई ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड. ये उड़ तो सकते हैं बट उड़ नहीं पाते क्योंकि इनके विंग्स जो है वीक होते हैं और इन्हें फ्लाइटलेस बर्ड कहा जाता है क्योंकि इनका हैवी वेट होता है. रेप्टाइल्स. Reptiles are animals that have scales on their body and that move by crawling on the ground. Reptile क्या होते हैं? जो क्रॉल करते हैं यानी रेंगते हैं लैंड पे. Reptiles like crocodile, chameleon and lizard have limbs and move with the help of them. इनके पास limbs होती है और इसी से ही मूव करते हैं. Reptile like snake do not have limbs. स्नेक के पास लिम्स नहीं होते, वो सिर्फ रेंगता है. They have scales or plates on the underside of the body that are attached to ribs. और इनके पास प्लेट्स और स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी पे जो कहाँ अटैच्ड होते हैं? रिब्स पे. The strong and flexible muscle of the snake contract and expand and thus help it to move forward. और जो स्नेक की मसल होती है बहुत फ्लेक्सिबल होता है स्नेक, इसलिए वो हेल्प करता है अपने आप को पुश करने में आगे और रेंगने में. क्रोकोडाइल, कमेलियन, लिजर्ड, स्नेक. मैमल्स. मैमल्स क्या होते हैं अब? मैमल्स हैव 4 वेल डेवलप्ड लिम्स. इनके पास 4 पैर होते हैं. काउ, कैमल एंड डॉग यूज ऑल देयर 4 लिम्स फॉर वॉकिंग एंड रनिंग. ये अपने चारों पैरों का यूज़ करते हैं भागने के लिए और चलने के लिए. ह्यूमन बींग यूज ओनली 2 लिम्स फॉर वॉकिंग. और जो ह्यूमन बींग यानी हम होते हैं किसका यूज़ करते हैं? 2 पैरों का.
and are called hind limbs. हमें hind limbs कहा जाता है. They use their hands or forelimbs for holding and catching things. Task. Take the correct answer. Most mammals have 4 limbs, 2 limbs, 6 limbs. बताइए. 4 limbs. बाकी के 2 आप खुद से करें. Migration in animals. The movement of a large group of animals from one place to another place is called migration. Migration किसे कहते हैं? जो बहुत बड़ा ग्रुप एनिमल्स का एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है उसे माइग्रेशन कहते हैं. Migration sometimes includes back and forth travel between two widely separated habitats. Let us learn about the migration of some animals. Migration कभी कभी बहुत ज़्यादा अलग से हैबिटेट में चले जाते हैं, यानी कि ग्रुप होता है जो उनका बहुत अलग हैबिटेट में चला जाता है. Among all the living beings, birds are the greatest migratory animals. सबसे ज़्यादा birds migrate होती हैं. In winter, the northern region of Asia and Europe become too cool to suit the bird. और एशिया वाला पूरा रीजन विंटर्स में बहुत ठंडा हो जाता है और वो बर्ड्स को सूट नहीं करता. सो बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन्स, फ्लैमिंगोज एंड स्टोक्स माइग्रेट टू वार्म प्लेस लाइक इंडिया एंड अफ्रीका टू स्पेंड द विंटर्स. तो ये सारी बर्ड्स कहाँ आ जाती है? इंडिया आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है और इनको विंटर सीजन सूट नहीं करता. जब यहाँ पे विंटर होएगी तो ये वहाँ पे चली जाएंगी वापस. द आर्टिक टर्न होल्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन रिकॉर्ड. आर्टिक में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होती है. इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन द आर्टिक ओशन, देन इट मूव्स टू द एंटार्क्टिक एरिया एंड गोज बैक अगेन टू द आर्टिक ओशन. और ऐसे ये बार बार इधर से उधर माइग्रेट होते रहते हैं. Covering a distance of about 35,000 kilometers each year. ये हर साल इतना डिस्टेंस कवर करती हैं. Sandpepper birds migrate from Canada to Argentina to spend winter. और जो ये वाली birds होती हैं कहाँ आती है? कनाडा से अर्जेंटीना आती है अपनी पूरी विंटर स्पेंड करने. Some fish also migrate from one place to another place. कभी कभी फिश भी माइग्रेट होती हैं. Salmon is an example of well-known migrating fish. सैल्मन माइग्रेटिंग फिश है एक. इट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ इन द ओशन बट स्विम्स अपस्ट्रीम टू स्पॉन इन द रिवर. ये ऊपरी सतह पे ही तैरती है. आफ्टर ब्रीडिंग इन द रिवर इट रिटर्न्स अगेन टू द ओशन. और जब ये ब्रीड कर लेती है रिवर में फिर से ओशन में चली जाती है. ईल इज अनदर माइग्रेटरी फिश. इट ऑल्सो स्पेंड इट्स लाइफ इन लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर. कहाँ पे स्पेंड करती है अपनी लाइफ? लेक, पॉन्ड्स और रिवर में. आफ्टर स्पेंडिंग 7 to 12 ईयर इन द रिवर इट माइग्रेट्स टू द सी टू ले एग्स. 7 से 12 साल रिवर में रहने के बाद ये दूसरी जगह चली जाती है, यानी सी में चली जाती है अपने अंडे देने. द ईल बेबीज कॉल्ड एल्स अगेन कम टू द पॉन्ड्स एंड लेक्स वेयर दे स्पेंड देयर लाइव्स. और वो अपने बेबीज ही अपने साथ लेके आती है फिर. एवरी ऑटम यूरोपियन ईल्स जनरली माइग्रेट मोर देन 7,000 किलोमीटर. ये 7,000 किलोमीटर दूर तक जाती हैं. फ्रॉम द बाल्टिक सी इन यूरोप टू द सरगासो सी नियर द वेस्ट इंडीज. यहाँ तक आ जाती हैं ये. माइग्रेटिंग ईल आर थॉट टू फाइंड देयर वे बाय डिटेक्टिंग वीक इलेक्ट्रिक करंट क्रिएटेड बाय मूवमेंट ऑफ द वाटर. ये जाती है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू. ग्रीन सी टर्टल्स हैव अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इन देयर हेड दैट एक्ट एज अ कंपास. और जो टर्टल्स, ग्रीन सी टर्टल्स होते हैं, उनके पास एक कंपास भी होता है उन्हीं की बॉडी में. दिस हेल्प देम टू माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंस. वो हेल्प करता है उनके दूर तक जाने में. सम इंसेक्ट्स ऑल्सो माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंस. आपको पता है कोई कोई इंसेक्ट्स भी माइग्रेट होते हैं. द मोनार्क बटरफ्लाई आर सच स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स दैट दे कैन क्रॉस द अटलांटिक ओशन 4,000 किलोमीटर एवरी ईयर. ये 4,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं. The monarch butterfly fly from Canada to Mexico. Many kind of butterflies also migrate. बहुत सारी butterflies भी migrate होती हैं. Locusts are harmful migratory insect. Swarms of locusts settle on standing crop and destroy them. जो ये locusts होते हैं ये पूरी फसल का नुकसान कर देते हैं जब migrate होते हैं. Black swan, Arctic tern, Brahmari duck. It is a great mystery that how migrating animal decide where to go and how and in which direction to fly. इनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है कि कहाँ जाना चाहिए और कौन सी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में हमें ट्रैवल करना चाहिए.
सम एनिमल टेक द हेल्प ऑफ सी करंट्स, और कुछ एनिमल सी करंट्स की हेल्प लेते हैं। द रेंडर फाइंड द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ सन रेज वाइल बर्ड फॉलो द कोस्ट लाइन, और ये किसकी हेल्प से जाती है? सन रेज की हेल्प से। और बर्ड्स किसको फॉलो करते हैं? कोस्ट लाइन को। साइंटिस्ट यूज वेरियस ओल्ड एंड न्यू मेथड टू स्टडी माइग्रेशन। साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए कि माइग्रेट होती कहाँ है। रिंग्स एंड टाइनी ट्रांसमीटर्स आर फिक्स्ड ऑन एनिमल टू ट्रैक देयर मूवमेंट पैटर्न। साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या फिक्स कर देते हैं इनके अंदर? ट्रांसमीटर, कि कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, कैसे आएंगे, कौन से टाइम में आएंगे। वी शुड लुक आफ्टर आवर फेदर्ड फ्रेंड्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मैनी हार्म। Activity. Pictures of some animals are given below. Write the name of organs that help them to swim in the water in the space provided. Frog. Frog किससे सांस लेता है? अपनी स्किन से। Penguin. Penguin लंग से। Fish गिल से। और tortoise लंग से। Let us revise. The place where an animal live is called its habitat. जहाँ पे एनिमल रहते हैं उसको हम हैबिटेट कहते हैं। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स लाइक लंग्स, गिल्स एंड स्पिरेकल्स। डिफरेंट एनिमल्स यानी कि अलग अलग एनिमल्स के पास उनके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं सांस लेने के लिए। फीडिंग ऑर्गन्स लाइक बीक्स, टीथ एंड माउथ पार्ट्स ऑफ एनिमल्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट। और जो एनिमल्स के माउथ होते हैं वो अलग अलग प्रकार के बने होते हैं, उनके खाने पे डिपेंड होते हैं। Limbs in the form of fin, paddles, wings और legs help animal to move. Animal की help कौन करता है move करने के लिए? उनके पैर। Migration means mass movement by certain animal from one place to another. और migration क्या होता है? जब एक bird या animal एक place से दूसरी place में चले जाएं। I hope बच्चों आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसकी एक्सरसाइज और रिवीजन आप खुद से करें।